प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को सिय्योन से आशीर्वादित करे और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से बात करे और आपके हर एक प्रश्नों के उत्तर आपको परमेश्वर देते। आमीन। तो आइए वचन को देखते हैं। आज का वचन हम देख रहे हैं भजन संहिता 121 अध्याय को, जहां पर उसका रक्षक परमेश्वर हमारा रक्षक है, इस तरह से उसका शीर्षक है। बाइबल में 366 बार हमारे लिए बताया गया है कि मत डरो करके, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाला, हमारे लिए हर तरह से बचाने वाला, छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आमीन। और इसी संदर्भ में परमेश्वर इस वचन से बहुत अच्छे से हमसे बात करते हैं। इस तरह से हम आइए देखते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। भजनकार यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा। क्यों ऐसा कह रहे वो? क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई संकट या कोई विपत्ति जब आती है ना, तो हमारी आंखें यहाँ वहाँ इंसानों पर लगती है, दाएं बाएं कुछ वस्तुओं पर लगती हैं, और हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति सहायता करे जिससे हम छुटकारा पाए। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन परमेश्वर हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है, और प्रतिदिन उसने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इसीलिए हमारी आंखें उसकी ओर ही लगनी चाहिए। भजन संहिता 50 के 15 में लिखा है कि मैं संकट में पुकारा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट में तूने मुझे पुकारा तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर की ओर हर समय में हमें अपनी आंखें लगाना, मतलब परमेश्वर के ऊपर ही हमको अपना फोकस करना बहुत जरूरी है। समय समय पर हमारे जीवन में ऐसी जटिल जटिल समस्याएं आती हैं, ऐसी कठिन कठिन परिस्थितियां आती हैं कि हमको लगता है कि हम कैसे निकल सकते हैं, और फिर हम वहां पर कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि को लगाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ सोच में पड़ जाते हैं। मन में, दिल में, दिमाग में बहुत कुछ आने लगता है, किसी के चेहरे दिखने लगते हैं, किसी की बातें याद आती है, और हमको लगता है कि शायद मुझे यहाँ से, शायद मुझे वहां से। इस तरह से हम सहायता के लिए क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। परंतु प्रभु का वचन के अनुसार अगर हम अपना जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत कार्य करने के लिए और एक नई गवाही हमारे जीवन में देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह मेरे पांव को टलने न देगा, मेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। ये भजन संहिता 121 के वचन को आप हमेशा अपने लिए क्लेम कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि वह तेरे पांव को टलने ना देगा, पर आप कहिए कि वह मेरे पांव को टलने ना देगा। प्रतिदिन अगर इस वचन को अगर आप अपने लिए क्लेम करते हो, तो देखना आप अपने जीवन में उन अद्भुत मदद को, उस अनुग्रह को पाते जाएंगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं था। आमीन। और ऐसा होगा। आगे लिखा है कि सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। संसार में लोग कहते हैं, जिन ईश्वरों पर वो भरोसा रखते हैं, तो वो कहते हैं कि उनका एक सोने का टाइम रहता है। पर हमारा परमेश्वर ना कभी सोता ना कभी ऊँघता है। आमेन। हालेलुया। और इसलिए कहता है यहाँ पर वचन में, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़। न तो दिन को धूप से, न तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। बाइबल का वचन कह रहा है कि न धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि दिन और रात को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। उत्पत्ति अध्याय 1 में आपने पढ़ा है कि परमेश्वर ने कैसे दिन और रात को बनाया हुआ है। और हम निर्गमन अध्याय 12 में पढ़ते हैं कि जब इजरायली जब मिस्र देश से निकाल कर कनान की ओर जब जा रहे थे, तो परमेश्वर उनके लिए बादल बनकर, एक बिजली बनकर उनको राह दिखा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। वो दिन को उनके लिए छांव का बादल बनता था, और रात को वो आग का खंभा बनकर उनके साथ चलता था, उनको मार्ग बताने के लिए।
और बाइबल हमें ये भी कहती है कि हमारा परमेश्वर युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने उस समय इजरायलियों को राह दिखाई, वही परमेश्वर आज भी हमसे कहता है कि मैं तुझे अगुवाई करूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग से चलना है मैं तुझे हमेशा उस मार्ग की अगुवाई करता रहूंगा। आमीन। हमारा परमेश्वर जो बोलते हैं वही वो करते हैं, पर हमें उन बातों का अनुभव लेने के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना और अपने जीवन में जब भी डर आता है तो परमेश्वर की ही बात जो ना, परमेश्वर के पास ही आना, परमेश्वर से बातें करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया है, आकाश और पृथ्वी का वो करता है। परमेश्वर आदि है, परमेश्वर अंत है। वो ना कभी सोते ना कभी ऊँघते हैं। इसका मतलब उनका हर समय हम पर निगरानी लगी हुई है, निगाहें लगी हुई है, दृष्टि लगी हुई है। पर क्या हमारी दृष्टि उनकी ओर है? ये हमें बहुत अच्छे से सोचना है। और परमेश्वर ने यहाँ पर क्यों कहा है कि तुमको मेरी तरफ ही देखना है, जब तुम्हें संकट आता है तो तुम्हें मेरी तरफ ही देखना है, ऐसा क्यों परमेश्वर कहते हैं? आइए हम वचन से देखते हैं। यशा की किताब अध्याय 51 हम देखते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यशा अध्याय 51 इसका वचन 12 से 16 तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? बहुत बार किसी मनुष्य की वजह से हम पर बहुत सारी विपत्तियां आती है और हमें इतना डर आता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और इस समय में हमारी शांति जो है पूरी तरह से अशांति में बदल जाती है। परंतु प्रभु कहते हैं कि मैं, देखो यहाँ पर मैं और ये शब्द 2 बार आया हुआ है। और किस तरह से आया है? मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तो क्यों उस मरने वाले मनुष्य को, जो घास के समान अभी है अभी नहीं है, उससे तो डरता है? मनुष्य से हमें नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा रखवाला है। परमेश्वर हमारा तारनहार, पालनहार, सृजनहार परमेश्वर है। और इस कारण हमें मनुष्य से कभी नहीं डरना है। आगे लिखा है, और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को तू भूल गया। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है, परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? परमेश्वर कहता है कि जब तुझ पर किसी मनुष्य की वजह से कोई विपत्ति आती है या संकट आता है, तो तू मानो ऐसा डर जाता है कि तू अपने सृजनहार को, अपने कर्ता यहोवा को, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, उसको ही तू भूल जाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बात आपके जीवन में जरूर हुई है और हर समय हर लोगों के जीवन में होती है कि जब भी हम किसी डर को महसूस करते हैं, किसी विपत्ति को, किसी संकट को अपने जीवन में जब हम देखते हैं, कठिन समस्याओं को जब देखते हैं, तो हम भूल ही जाते हैं कि हम एक परमेश्वर से जुड़े हुए लोग हैं, हम उद्धार पाए लोग हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुड़ाया गया है। इस बात को हम भूल जाते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं। इसीलिए नीति वचन की किताब में बहुत ही स्ट्रिक्टली बताया गया है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमारी बुद्धि जो है ना, वो गड़बड़ी का आत्मा लेकर आती है। जब परिस्थितियां बिगड़ती है, जब कहीं सहायता नहीं मिल रही है और बहुत सारे जिम्मेदारी बोझ आपके ऊपर जब आते हैं, तो आप उस समय में हड़बड़ा जाते हो और आपको समझता ही नहीं है कि हमें परमेश्वर की ओर ताकना है, परमेश्वर की ओर ध्यान देना है, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने इस आकाश पृथ्वी को बनाया। मुझे बताइए कि इस आकाश और इस पृथ्वी को, इस सूरज और इस चांद को, इस पहाड़, इस समंदर को क्या कोई बना सकता है? नहीं बना सकता। मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि अगर दुनिया के सारे लोग भी बोलेंगे ना कि हम एक एक बाल्टी पानी लेकर आते हैं, चलो हम समंदर बनाते हैं, कोई नहीं बना सकता समंदर। प्रेज द लॉर्ड। और अगर दुनिया के बड़े से बड़े इंजीनियर जो भी है, कोई भी है, अगर वो कहे कि हम एक बड़े पहाड़ को बनाते हैं, तो नहीं बना सकते।
क्योंकि जो आकाश और पृथ्वी की रचना, इस सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर है, उसने जो कुछ बनाया है वो अपनी बुद्धि से, अपनी कारागिरी से बनाया हुआ है और वो अद्भुत है। वो अद्भुत है, ना उसको किसी ने बनाया है और ना आगे कोई बना सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अगर मैंने इस सृष्टि को इतना उत्तम बनाया है, इतना अद्भुत बनाया है, तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे वो छोटे छोटे प्रॉब्लम जो हमको लगते हैं बहुत बड़े हैं, पर परमेश्वर के लिए तो वो बहुत ही छोटे हैं। परमेश्वर के लिए तो वो ना के बराबर है। और फिर भी हम अपना दिमाग लगा के परमेश्वर की ओर कभी देखते ही नहीं है। प्रभु के हर वचन को हमें ध्यान रखना है और इसके लिए आपको प्रतिदिन बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर का वायदा आपको बाइबल सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने यहोवा कर्ता को क्या करते हो, भूल जाते हो, और जब द्रोही नाच करने के लिए तुम्हारे पास आता है तब तुम दिन भर थरथराते हो, तुम कांपते हो, तुम सोचते हो, तुम चिंता करते हो, तुम विचार में पड़ जाते हो कि अब हम क्या करें, अब मैं क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड। वचन 15 में हम देखते हैं, बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में न मरेगा और ना उसे रोटी की कमी होगी। बंदी, बंदी मतलब कौन? बंदी मतलब वो व्यक्ति जो अपने परिस्थितियों में फंसा हुआ है, जो किसी मनुष्य के डर में फंसा हुआ है, जो किसी बोझ में, किसी परिश्रम में, किसी संकट में, किसी विपत्ति में फंसा हुआ व्यक्ति एक बंदी की तरह हो जाता है। आपने उस बात को जरूर महसूस किया होगा। आमीन। और यहाँ पर लिखा है कि बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। परमेश्वर चुटकी बजाते हुए काम करने वाले परमेश्वर है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस हमें उनको दुहाई देना सीखना है। हालेलुया। इजराइलियों ने जब फिरौन का जब उनको सताव बढ़ गया तो इजराइली परमेश्वर को दुहाई देने लगे और तब परमेश्वर ने मूसा को वहां पर भेजकर उनको छुड़ाया। आज भी जब भी जिन लोगों ने यीशु मसीह के नाम को ग्रहण किया है, वो लोग जब भी अपने जीवन की हर कठिन बातों में, हर कठिन परिस्थिति में जब परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं और परमेश्वर को दुहाई देते हैं और उनके आंसू जब गिरते हैं, तो परमेश्वर चुप नहीं बैठते हैं, नहीं चुप बैठते हैं। वो अपने लोगों को तुरंत छुड़ा लेते हैं। आमीन। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हें उस समय में उस गड्ढे से निकाला जाएगा। भजन संहिता 107 उसके वचन 20 में लिखा है कि जिस गड्ढे में तुम गिरे हो, वचन के द्वारा तुम्हें वहां से निकाला जाएगा। आज वचन क्या है? आज वचन यीशु मसीह है। यीशु मसीह आकर हमें उसमें से निकालते हैं और हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देते हैं, ना रोटी की, ना जल की, ना किसी भली वस्तु की। ईमान। जब हम परमेश्वर के साथ अपने आप को एक अटूट संबंध में जब जोड़ते हैं, तो बाइबल भजन संहिता में कहती है कि जवान सिंह को भी घटी हो सकती है, परंतु परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हमारा रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ ईमानदार रिश्ता होना चाहिए, विश्वास योग्य रिश्ता होना चाहिए, भरोसे का रिश्ता होना चाहिए। हर समय, हर पल, हर बातों में परमेश्वर के साथ बातें कीजिए, परमेश्वर से अपनी ऐसी संगति बनाइए और परमेश्वर को एक मित्र के समान, एक पिता के समान उनके साथ आप अपना रिश्ता बनाए रखिए। क्यों? वो आगे हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जो समुद्र में उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह ही तेरा परमेश्वर यहोवा हो। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सिय्योन कहे, तुम मेरी प्रजा हो। आमीन। परमेश्वर कहता है, तुम मेरी प्रजा हो। मैं वो परमेश्वर हूँ जो समंदर के अंदर भी उथल पुथल कर सकता हूँ। मैं इस सृष्टि में कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्या मैं तुम्हारे जीवनों में कोई अच्छी बातें नहीं कर सकता? जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें कहते हैं कि मत डरो, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे विरोधी कितने भी होने दो, चाहे सेना भी तुम्हारे विरुद्ध में खड़ी हो जाए, फिर भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आमीन। तुम्हारी बस आंखें मेरी ओर लगना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे विषय में किसी से वायदा किया हुआ है और वो वायदा परमेश्वर आज भी निभाते हैं। भले हम उस बातों को नहीं समझते हैं या हम उन बातों को भूल जाते हैं, पर परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। मैंने अभी कहा था कि आइए हम देखते कैसे
परमेश्वर के साथ कैसा मित्र की तरह हमें रिश्ता रखना है। तो हम पढ़ते हैं भजन संहिता सॉरी यशा की किताब 41, यशा अध्याय 41 उसका वचन मैं आपको 8 से लेकर पढ़ रही हूँ 13 तक। हे मेरे दास इसराइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। परमेश्वर जानते हैं कि हम अब्राहम के वंश से है, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान ठहरते हैं। और जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी, वही वाचा के लिए परमेश्वर आज भी हमारे साथ उतने ही विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमेन। वो कहते हैं कि हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना और तजा नहीं है। हमको परमेश्वर ने पृथ्वी के कौन से देशों से चुनकर इकट्ठा किया हुआ है, आप जानते हो। हम कहाँ थे, हम कौन से एरिया में थे, हम कौन से राज्य में थे, हम कौन से देश में थे, ये परमेश्वर ही जानते हैं। और वहां से परमेश्वर ने उन हम सबों को चुना हुआ है। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने तुझे तजा नहीं है, मैंने तुझे त्यागा नहीं, मैंने तुझे छोड़ा नहीं है। हमको कभी कभी परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि क्या परमेश्वर तुझे मेरा ध्यान नहीं है, क्या परमेश्वर आप मुझे देखते नहीं हो, हमें कभी कभी लगता है। पर परमेश्वर वायदों से बातें करता है, वचन से बात करता है कि मैंने तुझे छोड़ा नहीं है और ना कभी मैं तुझे छोड़ूंगा। आमीन। आगे वो कहते हैं, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू यहाँ वहां मत देख, है ना। आपको और हमको हमेशा एक विश्वास होना चाहिए कि हमारे जीवन में कितने भी आंधी, कितने भी तूफान, कितने भी कमी घटी आए, कुछ भी हो जाए, परंतु हमारा वो परमेश्वर जो भले दिखता नहीं है पर वो हमारे साथ है। ये आपको कैसे समझ में आएगा कि परमेश्वर आपके साथ है? क्योंकि बहुत सारे उस बिगड़े हुए वातावरण के अंदर भी कभी कभी आप ऐसे शांत होते हो, या आप कभी कभी ऐसे चुप हो जाते हो कि मानो जैसा कोई आपका रखवाला है और वो आपके लिए कुछ कर रहा है। कभी कभी आप ऐसे हो जाते हो और लोग आपको देखकर बोलते हैं कि क्या बात है, तुम इतने चुप हो चुके हो, तुम इतने शांत हो चुके हो और तुम हंसते हो और कुछ बोलते नहीं हो। शायद आप में से बहुत लोगों ने ऐसा अनुभव लिया होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और उसने जो हमें कहा है ना कि तू इधर उधर मत ताक। सच में मैंने मेरे जीवन के बहुत सारे हिस्सों में इन बातों को देखा है कि बहुत सारी जरूरतें होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी, परमेश्वर के राज्य को कैसे लेकर चलना है, क्या करना है, नहीं समझता था। पर कभी कभी मैं बहुत ही चिंता के उस बड़े लेवल में चली जाती थी, पर पता नहीं कभी कभी एकदम चुप हो जाती थी, मानो जैसा कोई है और वो कहता है कि तू शांत रह, तू शांत रह। आमीन। और मैंने कभी भी मनुष्य की तरफ फिर देखने की जरूरत भी नहीं की, क्योंकि मन में एक अचानक से शांति आ गई कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा। आमीन। तो प्रभु कहते हैं कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। परमेश्वर एक पिता के समान हमसे वायदा करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुझे मेरे धर्ममय हाथ से थाम कर रहूंगा, संभालूंगा और तेरी सहायता करूंगा। एक पिता को हमेशा पता है कि उसकी बेटे को, उसकी बेटी को किस बात की जरूरत है, और वो हर समय उनकी सुरक्षा के लिए और मदद के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा ही हमारे परमेश्वर भी है ना। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिनी हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि जो भी तुम्हारे विरोधी होंगे वो चुटकी बजाते ही वो नाश हो जाएंगे। वो लोग जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते, तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर उनसे अपने आप लड़ेगा। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं।
हमें सिर्फ परमेश्वर के साथ उनके वचन के आधार पर चलना है, उनका हाथ पकड़कर चलना है। बाकी परमेश्वर सब कुछ संभालने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं तेरा रक्षक हूँ, मैं तेरी सुरक्षा हूँ। ईमान। परमेश्वर हमारी सुरक्षा और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। उनके वायदे हमसे जुड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, जब जब आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल में से आपको परमेश्वर हर समय हर दिन बात करता है, और इसीलिए बाइबल पढ़ना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 121 के 7 में लिखा है कि यहोवा सारी विपत्ति से, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है कि हाँ बस मैं तुझे इसी बात में मदद करूंगा, उसी बात में मदद करूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। सारी विपत्ति से मतलब आपके ऊपर आने वाली विपत्ति कोई भी तरह की होने दो, किसी भी तरह की होने दो। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम उन संकटों, उन विपत्तियों से हम जब चलते हैं, उन दुखों से जब हम चलते हैं, बहुत बार ऐसा लगता है कि क्या मैं इसमें से कभी छूट पाऊंगा, क्या मैं इसमें से कभी छूट पाऊंगी, क्या मेरे जीवन में यह कितने समय तक रहेगा, कितने सालों तक रहेगा। मेरे प्रियो, हम इंसान होने के नाते इन बातों को सोचते रहते हैं, परंतु प्रभु का वचन कहता है यहोवा सारी विपत्ति से। अपने अपने बाइबल में इस शब्द को अंडरलाइन कर लो, और ये आपके लिए परमेश्वर का एक वचन है, एक रहमा वचन है, एक वायदे का वचन है कि यहोवा तेरी सारी विपत्ति से रक्षा करेगा, और वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। मत डरिए, किसी को भी मत डरिए, ना किसी इंसान से, ना किसी परिस्थिति से, ना किसी लोगों से, ना किसी समाज से, ना किसी बातों से, किसी से भी मत डरिए। परमेश्वर हमारा पालनहार और सृजनहार परमेश्वर है, तारनहार है वो। ईमान। और यहाँ पर एक वायदा, एक ऐसा वायदा जुड़ा हुआ है कि लिखा है कि यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, आपने अपने जीवन में भी और बहुत सारे लोगों के जीवन की गवाहियों में जरूर सुना होगा कि हमको पता भी नहीं था कि जब हम घर से बाहर निकलने वाले थे तो इस तरह से हमारे साथ कुछ होने वाला था, हमको नहीं पता। पर परमेश्वर ने हमको अद्भुत रीति से बचाया। किसी का कोई एक्सीडेंट होने से बचाया, किसी के गाड़ी को बचाया, किसी के बच्चों को बचाया ना, किसी के सामान को बचाया, किसी की कुछ चीजों को बचाया। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं मेरे प्रिय। वो कहते हैं कि अब से लेकर, जिस दिन से आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उस दिन से लेकर सर्वदा तक वो क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। परमेश्वर ने अगर कहा है तो वो जरूर करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, मैं आपको कहती हूँ, किसी पाने से, किसी खाने से, किसी लोगों से, किसी विपत्ति से, किसी संकट से, किसी मनुष्य से आपकी कभी भी कुछ हानि नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर रक्षा करने वाला परमेश्वर है। ईमान। जाने अनजाने हम कहीं पर भी कुछ अचानक से खा जाते हैं या कुछ अचानक से पी जाते हैं, हमको लगता है अरे अभी क्या होगा, मैंने तो उस चीज को खा लिया, मैंने तो उस चीज को पी लिया। मत डरिए, परमेश्वर आपके अंदर है। परमेश्वर उस बात को कैसे निकाल के फेंकना है परमेश्वर जानते हैं। बाइबल में हम ऐसे कितने सारे उदाहरण को देखते हैं। एलिशा के समय में कि जब वहां का पानी अशुद्ध था, वहां पर परमेश्वर ने उनको कहा कि इस नमक को डालो, इन जड़ी बूटियों को डालो, ये करो वो करो। और हम देखते कि वहां पर किस तरह से अचानक से परमेश्वर ने अपने अद्भुत उस चमत्कार को करके उन चीजों को शुद्ध किया है। वही परमेश्वर आज भी है। ईमान। बाइबल के जितने भी कैरेक्टर को हम देखते हैं, जितने भी वो बाइबल के पात्र हैं, अगर उनके जीवनों में हम देखते हैं तो उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा सदा ही की, उनके शत्रुओं से उनको सदा ही बचाया। आमेन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये वचन आपके जीवन में बड़े ही आशीष को लाए, बड़े ही हिवाए को लाए, बड़े ही हिम्मत को लाए, और परमेश्वर हर समय मेरे साथ है, इस बात को आप महसूस करो। प्रभु आपको कभी नहीं गिरने देगा, कभी नहीं, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि बोलकर वो कुछ अलग ही करे। परमेश्वर परमेश्वर है। परमेश्वर वो है
जिन्होंने हमारे लिए सारी बातों को पूरा करने के लिए सब कुछ पूरा किया है और आगे भी वो हमारे लिए पूरा करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीर्वादित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको हिम्मत दे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि इन वचनों के द्वारा आपने सारे बच्चों को आपने हिम्मत दिया है। और आज आपने कहा है कि मत डर, अब से लेकर सर्वदा तक मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं तेरा परमेश्वर, ना सोता ना ऊँघता हूँ। मैं तेरे लिए उन सारी बातों को पूरा करता हूँ जो तुझे चाहिए था। परमेश्वर के हर एक भाई बहन के लिए हम पिता इस समय यही दुआ करते हैं कि इनका हृदय तुझ पर भरोसा रखने के द्वारा हमेशा सामर्थ्य बना रहे, इनके विचार सामर्थ्य बने रहे। इनको हर पल प्रभु यही आप पिता ये सांत्वना देना कि मैं तेरा परमेश्वर, तेरी हर बातों में तेरी अगुवाई करूंगा। तू मेरे पीछे चल और आशीर्वादित हो जा। हर बातों में आपने इनको कल भी संभाला है, आज भी संभालते हो और आगे भी संभालते हो। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु तुझे देते हैं। यीशु के नाम में इनके जीवन में हम गवाहियों को रिलीज करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।